सो अभी मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये चैप्टर 3। टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बताइए। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स। अब आपके आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? सो आयनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया था, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपके पेज नंबर 49 पर भी गिवन है। तो देखो, पहला है इसका प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या होता है? ये ज़्यादातर ना आपके सॉलिड्स होते हैं। दीज आर सॉलिड्स इन नेचर। NaCl जो नमक आप खाते हो सॉलिड होता है, तो ये ज़्यादातर सॉलिड नेचर के होते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है पेज 49 पर। दीज आर सॉलिड एंड समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो सॉलिड में ही होता है, राइट। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, राइट। तो आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड फॉर्म में पाए गए हैं, तो इसका ये फिजिकल नेचर हो गया। सेकंड देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ क्या लिखी हुई है? दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब कि अगर इन पर हम प्रेशर लगाते हैं तो ये टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये ब्रिटल होते हैं। जैसे शीशा टूटता है तो टुकड़े टुकड़ों में आपका अलग अलग हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर। नेक्स्ट इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है जो सॉलिड होता है उसका काफ़ी हाई होता है, और ये हमने अभी पढ़ा भी है। इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इतना जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनको बॉईल करने में और इनको मेल्ट करने में भी टाइम लगेगा, राइट। सो इनका क्या होता है? हाई होता है। दोनों ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, राइट, बिकॉज दे हैव टू ओवरकम these forces of attraction. That is why the melting point and the boiling point will be high. Next, solubility. Solubility. ये आपके soluble होते हैं water में। These are soluble in water but insoluble in kerosene, in kerosene oil या पेट्रोल। इनमें ये soluble नहीं होते, लेकिन water में ये soluble होते हैं, राइट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट पॉइंट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप क्या कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जिस स्टेट में है वो किस स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आपके कंडक्शन शो करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो कंडक्शन शो करते हैं। तो ये आप बताएंगे इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ लाइन है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट ज़्यादा होती है तो ओवरकम हो जाते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है।